दोस्तों, आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सुनने में आपको किसी फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन असल में ये किसी के साथ हकीकत में हुआ है। कहानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है जो इस वक्त बॉलीवुड पर अपनी धाक जमाने की भी कोशिश कर रही है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं और ये किस्सा है भावना मेनन और दिलीप का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस किस्से से परिचित नहीं होंगे, लेकिन इस समय ये सबसे बड़ी खबर बना हुआ है, खासकर अगर हम केरला की बात करें तो। ये कहानी शुरू होती है 17 फरवरी 2017 को। ये वो दिन था जब भावना मेनन नाम की एक मलयालम एक्ट्रेस है, काफी नामी है, हीरोइन है। वो कोच्चि हाईवे पर जा रही थी अपनी गाड़ी, नेशनल हाईवे पर। हीरोइन है, सब उन्हें जानते हैं, मशहूर हैं, कई फिल्मों में काम किया है। दोपहर का वक्त था और उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक कुछ लोग आए जिन्होंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया, उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया, उनकी गाड़ी में जबरदस्ती घुस आए, उनके साथ बैठ गए और उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की। भावना कुछ नहीं कर पाई। वो गाड़ी 2 घंटे तक दिन दहाड़े कोच्चि के हाईवे पर दौड़ती रही और उस दौड़ती हुई गाड़ी में भावना मेनन के साथ बदतमीजी होती रही। 2 घंटे तक ये खेल चला। इस दौरान इस घटना का वीडियो भी बनाया गया। काफी परेशान थी भावना और 2 घंटे बाद उन्हें एक जगह पर लाकर उनकी गाड़ी के साथ छोड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि इस घटना के बारे में किसी से बात मत करना। भावना मेनन ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने जो वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 लोग घुस आए थे उनमें से एक शख्स को मैं पहचानती हूं और उसकी पहचान उन्होंने पुल्सर सनी नाम के व्यक्ति के रूप में की। पुलिस ने पूछा कि आप उनमें से एक को जानती हैं, ये पुल्सर कौन था? तो उन्होंने कहा कि वो कई सारे हमारे जो इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके यहाँ छोटे मोटे काम करता रहा है, ड्राइवर वगैरह रहा है, तो इसलिए मैं उसे जानती हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। वक्त बीता और गिरफ्तारी हुई। 5 लोग पकड़े गए, पुल्सर सनी भी पकड़ा गया और उनको जेल भेज दिया गया। मामला अदालत में चलने लगा। लेकिन इस बीच करीब 3-4 महीने का वक्त बीता होगा। उसी साल जून का महीना आया और एक कैदी उसी जेल से रिहा हुआ जहां ये 5 बंद थे और उस कैदी ने बाहर आकर एक बात कही जिसने इस केस को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उस कैदी ने कहा कि मैं जेल में पल्सर सुमी से मिला था और लोगों को जो लगता है वैसा नहीं है इस केस में, और भी बहुत कुछ है जो भी सामने नहीं आया है। और यह भी कहा गया कि उसके पास एक चिट्ठी थी जो उसे एक्टर दिलीप को देनी थी और अभी तक दिलीप का नाम नहीं आया था इस केस में। लेकिन जैसे ही वो कैदी बाहर आया, जो कि एक अनजान शख्स था जो कि उससे मिला था पुल्सर सुनी से, और कहा गया कि वो चिट्ठी जो है वो एक लेकर आया है, वो दिलीप तक पहुंचानी है और इस पूरे मामले में कुछ एक ऐसा राज है जो अभी सामने आना बाकी है। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त इत्तेफाक से पुल्सर सुनी जब ये लेटर लेकर आया और ऐसी खबरें मीडिया में दौड़ रही थी, 2017 जून का महीना, उस वक्त ये जो दिलीप एक्टर हैं ये एक टीवी चैनल में बैठे हुए थे और उन्होंने वहां पर ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे भी धमकी भरे फोन आए। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लेटर आता है, फिर इनको धमकी भरे फोन आते हैं। धीरे धीरे वो लेटर पब्लिक में आ गया, मीडिया में। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये जो हमने किया है नेशनल हाईवे पर, कोच्चि नेशनल हाईवे पर भावना मेनन के साथ, वो हमने किसी के कहने पर किया है और वो दिलीप हैं, उनके कहने पर किया है। और उसमें दिलीप से 1.5 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी कि वो दे दो, नहीं तो सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा खोल दें। ये सब बाहर आते ही
अब ये जो चिट्ठी थी ये बहुत अहम सबूत हो गई इस पूरे मामले में। अभी तक तो भावना मेनन ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दिखाई थी, वो अंदर हो गए थे, कोई कैदी बाहर नहीं आया था उस जेल से। उस जेल से कैदी बाहर आता है, उसके हाथ में चिट्ठी है, कहानी पूरी पलट जाती है, दिलीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब धीरे धीरे जो कहानी निकलकर सामने आने लगी वो कहानी बहुत अलग थी। कहानी इतनी अलग थी कि आप यही सोचेंगे कि ये तो एक फिल्म बनाने लायक कहानी। असल में जो एक्टर दिलीप हैं, जो भावना मेनन के साथ कई सारी फिल्मों में काम भी कर चुके थे एज अ हीरो, और वो हीरोइन होती थी, और ये सब किस्सा 2017 का है। इस किस्से से करीब 1-1.5 साल पहले 2015-16 की बात है। दिलीप की असल जिंदगी में शादी हुई थी मंजू वारियर नाम की एक लड़की से। मंजू वारियर भावना मेनन की ही सहेली थी पक्की। शादी के कुछ समय बाद भावना मेनन, जो कि दिलीप की वाइफ की बड़ी पक्की सहेली थी, उन्होंने अपनी सहेली को बताया कि आपके पति का अफेयर चल रहा है एक काव्या माधवन नाम की एक्ट्रेस है उनके साथ। और इस बात को लेकर मंजू वारियर और दिलीप के बीच काफी तनातनी बढ़ी और मामला इस हद तक बढ़ा कि दोनों में तलाक हो गया। और ये खबर भी उस वक्त केरल में मलयालम मीडिया में काफी चली थी कि काव्या की वजह से तलाक हुआ है दिलीप और मंजू में। और इस पर मोहर भी कुछ समय बाद लग गई जब दिलीप ने असल जिंदगी में वाकई काव्या माधवन से शादी कर ली। अब इस केस का मामला कुछ ऐसा निकलता है कि जब से दिलीप का अपनी वाइफ मंजू वारियर से तलाक हुआ था, तब से उनके मन में एक बात घर कर गई थी कि ये जो मेरा तलाक हुआ है ये भावना मेनन की वजह से हुआ है और मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और पूरा मामला ये निकल कर आया कि भावना मेनन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। इसके लिए बाकायदा लोगों को हायर किया। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ समय पहले, करीब 1.5-2 साल पहले 2020 में, दिलीप ने अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो घटना का वीडियो बना है जिसमें भावना मेनन को परेशान किया जा रहा है, वो वीडियो की कॉपी मुझे दे दी जाए, मुझे इस केस को लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन उनकी वो मांग खारिज कर दी गई थी, लोअर कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। अब ये मामला क्यों गर्म हुआ है और आज हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब इसी जनवरी महीने में, मुश्किल से 3-4 दिन पहले, 9 जनवरी को, मलयालम इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर हैं बालाचंद्र कुमार, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है और उस ऑडियो में वो बातचीत है जो दिलीप कर रहे हैं। और जानते हैं उसमें क्या है? उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे जेल जाना पड़ा और मुझे जिन पुलिस वालों ने जेल भेजा है अब मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बातचीत है। और उसमें वो उनको मारने का प्लान बना रहे हैं। और इस पर वहां पर इतना बवाल हुआ है कि अब पुलिस चाहती है कि दिलीप की हम फिर से कस्टडी ले लें, क्योंकि दिलीप को जब कस्टडी में पिछली बार लिया गया था तो वो महज 85 दिनों में बाहर आ गए थे, जमानत पर रिहा हो गए थे। लेकिन अब पुलिस को एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल गया है कि एक सजा याफ्ता अपराधी जिस पर मामला चल रहा है, इस समय आरोपी है जो इस पूरे मामले में जिस पर मामला चल रहा है, अब वो बाहर आकर हमारे ही लोगों को मारने का प्लान बनाता है और उसका ऑडियो सामने आ जाता है। इस बीच भावना मेनन ने भी अपना दुख दर्द जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई किस तरीके से मुझे परेशान होना पड़ा, किस तरह से मैंने इस पूरे मामले में मैं विक्टिम की तरह हूं कि मेरे साथ ये सब हुआ और उसके बाद आज भी मुझे तरह तरह से अपमानित किया जाता है, तरह तरह से मुझे बहुत कुछ देखना झेलना पड़ता है। ये तमाम बातें कही गई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों पहले खुलकर लिखा भी कि मुझे किस तरीके से परेशान किया जाता है। एक पोस्ट उन्होंने जो लिखा है अपने इंस्टाग्राम पर, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यह सफर आसान नहीं रहा। इस जर्नी में मैं विक्टिम से एक सर्वाइवर बन गई। 5 सालों से लेकर अब तक मेरा नाम, मेरी पहचान सब उस हमले के बोझ तले
दबा दिया गया, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे इस दौरान कई बार अपमानित किया गया, मुझे चुप कराने के लिए काफी प्रयास किए गए। जब मैं अपने सपोर्ट में कई आवाजें सुनती हूं तो लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मुझे न्याय दिया जाए। इसके लिए मैं सुनिश्चित करूंगी कि उन दोषियों को सजा मिले और इस दौर से कोई और न होकर गुजरे। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी उन सभी के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। ये भावना मेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाया था। और ये जो पूरा मामला है ये बहुत वाकई हैरान करता है कि कैसी एक फिल्मी कहानी है कि किसी का एक अफेयर होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी पत्नी को पता चलता है और जिसके जरिए पता चलता है वो उससे बदला लेने के लिए एक साजिश रचता है और उसे परेशान करने के लिए, उसे अपमानित कराने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए अपनी समझ में इतनी बड़ी चाल चलता है। और उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है, खुद जेल से बाहर आता है, उसके बाद फिर वो पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए इस तरह की एक साजिश रच रहा है। उसका ऑडियो बाहर आता है। आप सोचिए कि ये सब असल जिंदगी में किसी के चल रहा है और ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं, ये बाकायदा फिल्मों में बतौर हीरो हीरोइन काम करते हैं, इनको काफी लोग फॉलो करते हैं वहां पर और काफी एक मशहूर हस्ती हैं ये सब के सब, इसमें जितने नाम आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो दिलीप की अब पत्नी है काव्या और उनके भाई सूरज और दिलीप के भाई अनूप का भी नाम आ रहा है कि इन सबको पता था और पुलिस अब इन सबको अपने शिकंजे में लेना चाहती है। ये केस अभी आगे बहुत बड़े स्तर पर जाने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है और जो भी होगा इस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके लिए कहानी जानना बेहद जरूरी था, इसलिए मैं कहानी आपके लिए लेकर आया। आगे और भी ऐसी कहानियां जो इस तरह से नहीं बताई गई हैं मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हर वो जानकारी लेकर आए, हर वो खबर और उसके अंदर की तह सब लेकर आए ताकि आप ये जो आपके आसपास हो रहा है इसको अच्छे से समझ सकें।